तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो 10th क्लास का इंग्लिश का चैप्टर या लेसन नंबर 1 है फादर्स हेल्प, है ना। जो फादर्स हेल्प लिखा हुआ है, जो टाइटल लिखा हुआ है उसमें फादर उसका एपोस्ट्रोफी एस लिखा हुआ है ना, उसका मीनिंग क्या होता है? हाँ, जिससे पूछेंगे वही। यहाँ पे लिखा हुआ है फादर, इस एपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है? का। इसका मीनिंग ये एपोस्ट्रोफिस का मतलब होता है ऑफ, मतलब का। इसका पूरा टाइटल का हिंदी क्या होगा? पापा की मदद करना। तो अगर यहाँ शॉर्ट में अगर बोले तो पापा का हेल्प, पापा का मदद, पापा की सहायता। अब हमको यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे बेसिकली इस स्टोरी में पापा का हेल्प यहाँ पे जो है वो करेंगे या पापा उसका हेल्प करेंगे, अब ये नहीं समझ आ रहा है। इसका मतलब पूरा जब स्टोरी को पढ़ लेंगे फिर से हम पूछेंगे कि अब इसका टाइटल समझ आया कि नहीं, है ना। तो अभी आधा अधूरा ये टाइटल हमको समझ आया है, पूरे तरीके से कब समझ आएगा? जब इस पूरे टॉपिक को, पूरा स्टोरी को पढ़ लेंगे तो समझ आएगा कि यहाँ फादर्स हेल्प का मतलब क्या होता है। ठीक है, अच्छा ठीक है। ये फादर्स हेल्प जो स्टोरी है इसको लिखने वाले कौन? आर के नारायण। इसको लिखने वाले इसके ऑथर है, इसके राइटर हैं। इसके पोएट हो सकते हैं क्या? पोएट नहीं, पोएट वही होते हैं जो पोएम लिखते हैं। इसके राइटर होंगे या ऑथर होंगे। तो फादर्स हेल्प जो है उसके जो राइटर हैं या ऑथर कौन है? आर के नारायण। अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। जो हम इंग्लिश पढ़ेंगे, है ना, तो इंग्लिश जब हम पढ़ेंगे तो उस वक्त तुम लोग को कॉपी में देखना है, और जब उसको हम ट्रांसलेट करेंगे फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप, फिर उसके बाद इधर देखना है। ठीक है, और शांति से समझेंगे। लिखा हुआ है कि lying in bed स्वामी realized with a shudder that it was Monday morning। स्वामी जो है इसमें एक कैरेक्टर है, एक पर्सन, एक कैरेक्टर आया है ना, जिसका नाम है क्या? स्वामी। वो स्वामी है ना, लेटा हुआ था। लाइंग का मतलब लेटा हुआ। वो लेटा हुआ था बेड में। स्वामी रियलाइज्ड विद ए सडन, अचानक वो लेटा हुआ था, अचानक उसको रियलाइज हुआ, समझ आया, याद आया। क्या याद आया? दैट इट वॉज मंडे मॉर्निंग, आज मंडे की सुबह है। वो क्या था? लेटा हुआ था, बेड में लेटा हुआ था, अचानक वो उठता है और करता है याद, वो रियलाइज करता है कि आज तो मंडे है। इट लुक्ड एज द ओनली ए मोमेंट एगो इट वॉज फ्राइडे। फिर वो सोचता है अभी अभी तो फ्राइडे पार हुआ था, अभी भी तो फ्राइडे हुआ था, आज अचानक मंडे कैसे हो गया, है ना। वो अचानक उठता है ना और सोचता है कि आज तो मंडे है, मगर अभी अभी तो फ्राइडे पार हुआ था, इतना जल्दी संडे पार होके मंडे कैसे आ गया। ऑलरेडी मंडे वॉज हेयर, मगर मंडे आ गया है। इसका मतलब वो क्या क्या करना चाह रहा है कि वो स्कूल जाने के लिए वो डर रहा है, इसलिए बोल रहा है आज मंडे है, आज मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, मगर अभी अभी तो फ्राइडे पार हुआ है। ही हॉप्ड ही डिडंट हैव टू गो टू स्कूल, वो चाहता है कि वो स्कूल ना जाए, इसीलिए वो ऐसा सोच रहा है कि आज क्या है, आज मंडे है। ही हॉप्ड, वो आशा कर रहा है, वो ये आशा ये उम्मीद कर रहा है कि आज स्कूल वो किसी तरीके से ना जाए, है ना, आज मंडे के दिन है। आगे देखते हैं, पैराग्राफ में लिखा हुआ 8-9 o'clock स्वामीनाथन, उसका पूरा नाम, स्वामी का पूरा नाम क्या है? स्वामीनाथन। जो वो आया है करेक्टर, उसका नाम है स्वामीनाथन। 8-9 o'clock स्वामीनाथन वेल्ड, 9 बजे स्वामीनाथन वेल्ड, WAILED, वेल्ड का मतलब वो बहुत सारे सेंटेंस में इसका मतलब होता है जोर से चिल्लाना, यहां भी हो सकता है जोर से चिल्लाना या रोना, है ना। स्वामीनाथन 9 बजे रोता है, आई हैव ए हेडेक, किस लिए रोता है? और वो बोलता है कि मेरे सर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, आई हैव ए हेडेक, है ना। 9 बजे वो उठता है, 9 बजे वो क्या चिल्ला के बोलता है, रो के बोलता है कि मेरे सर में दर्द है। मदर जेनरसली सजेस्टेड दैट स्वामी माइट स्टे एट होम, और उसकी अम्मी है, उसकी अम्मी क्या बोलती है ना, माया दिखाती है, अपना ममता दिखाती है और बोलती है कि ठीक है तुम स्कूल आज मत जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि उसका वो क्या बोलता है 9 बजे, जैसे 9 बजे का टाइमिंग, यहाँ टाइमिंग इसलिए मेंशन किया जा रहा है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि टाइमिंग क्यों मेंशन किया जा रहा है ना। 9 बजे स्वामीनाथन चिल्ला के रो के, है ना, बोलता है कि मेरे सर में तो दर्द है, तो उसकी मम्मी क्या बोलती है कि ठीक है आज तुम्हारा सर में दर्द है ना, तुम आज घर पे ही रहो। आगे 8-9:30 when he ought to have been in the school prayer hall, 9:30 मतलब 9:30 बजे, 9:30 बजे जो उसको स्कूल का प्रेयर हॉल में होना चाहिए था। किसे?
स्वामीनाथन, मतलब उसका प्रेयर हॉल में घंटी कितना बजे लगता होगा? 9:30, 9:30 बजे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 9:30 बजे स्वामीनाथन को कहाँ पे होना चाहिए था? प्रेयर, स्कूल के प्रेयर हॉल में होना चाहिए था, मगर वो है कहाँ पे? स्वामी वॉज लाइंग ऑन द बेंच इन मदर्स रूम। 9:30 बजे उसे प्रेयर हॉल में होना चाहिए था, मगर अभी वो क्या है? अपनी अम्मी के रूम में एक बेंच है, उस पे वो लेटा हुआ है। समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा है? यहां तक का समझ आया क्या बोलना चाह रहा है? स्वामी अचानक लेटा हुआ था, अचानक उठता है, बोलता है आज मंडे है, अभी अभी तो फ्राइडे पार हुआ था, है ना। उसके बाद फिर बोलता है कि काश ऐसा होता है कि आज हम स्कूल नहीं जाते हैं, है ना। तो फिर वो क्या सोचता है? बहाना ही शायद किया होगा ना कि मेरे सर में दर्द, जोर से चिल्ला के बोलता है मेरे सर में दर्द है। तो उसकी अम्मी ममता, माँ की ममता बोलती है कि ठीक है तुम आज मत स्कूल जाओ, घर पे ही रहो, है ना। कितना बजे बोला था वो सर में दर्द है? ये चीज को याद रखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है 9 बजे। और कितने बजे वो उसका प्रेयर हॉल में होना चाहिए? 9:30 बजे। मगर वो है कहाँ भी? कौन सा घर में? मम्मी के रूम में जो एक बेंच है उसमें अभी लेटा हुआ है। ठीक है, आगे का चलो पैराग्राफ में पढ़ते हैं। फादर आस्क्ड हिम, अब पापा आते हैं उसके, किसके? स्वामीनाथन के पापा आते हैं और पूछते हैं, आस्क हिम, उससे पूछते हैं, किससे पूछते हैं? स्वामीनाथन से पूछते हैं, हैव यू नो स्कूल टुडे, क्या आज तुम्हारा स्कूल नहीं है? कौन पूछ रहे हैं? किसके पापा? और किससे पूछ रहे हैं? तुम्हारा आज तुम्हारा स्कूल नहीं है क्या? अब नीचे आंसर कौन देगा? अब स्वामीनाथन उसका रिप्लाई देगा, हेडेक, स्वामी रिप्लाइड। स्वामी बोलता है सर में मेरा दर्द है, इसलिए आज स्कूल हम नहीं जाएंगे। फिर नीचे नॉनसेंस, ड्रेस अप एंड गो, क्या बकवास की बात है, ड्रेस पहनो और जल्दी जाओ, स्कूल जाओ। कौन बोल रहे हैं? फादर बोल रहे हैं, स्वामीनाथन के पापा बोल रहे हैं स्वामी को, या स्वामीनाथन को बोल रहे हैं कि ये बकवास बात मत करो, ड्रेसअप करो, मतलब ड्रेस पहनो और जल्दी से स्कूल जाओ। फिर नीचे बोल रहा है हेडेक, मेरा सर में बहुत दर्द है, हम नहीं जाएंगे। कौन बोल रहे हैं? स्वामीनाथन। आगे, लोफ अबाउट लेस ऑन संडेज एंड यू विल बी विदाउट ए हेडेक ऑन मंडे। लोफ का मतलब क्या होता है? LOF, लोफ का मतलब यहाँ पे आया ना, ये वर्ड सुने हम लोग, ये घरेलू वर्ड, या हम लोग क्या बोल सकते हैं बाहरी वर्ड हम लोग सुने, लोफर सुने, लोफर। लोफर किसको बोलते हैं? इधर उधर घूमना फिरना, है ना। यहाँ बोल रहा है लोफ अबाउट लेस संडे ऑन संडे, मतलब संडे के दिन तुम अपना लोफर, मतलब इधर उधर भटकना, बदमाशी करना अगर तुम कम कर दोगे ना, यू विल बी विदाउट ए हेडेक ऑन मंडे, तो मंडे को तुम्हारा सर में दर्द नहीं होगा। क्या समझ रहे बोलना क्या चाह रहे? उसके पापा उसको ताना मार रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम संडे को जो लोफरगिरी करता है ना इधर उधर, अगर वो तुम लेस कर देगा, मतलब कम कर दोगे, तो तुमको मंडे को सर दर्द नहीं होगा। तो ये तुम अपना लोफड़बाजी कम करो, तुम्हारा मंडे को नहीं कुछ होगा। नीचे, स्वामी न्यू हाउ स्ट्रिक्ट हिज फादर कुड बी। स्वामी जानते हैं कि उसके पापा कितने स्ट्रिक्ट हैं। स्ट्रिक्ट मतलब, स्ट्रिक्ट मीन्स सख्त हैं, बहुत ज्यादा सख्त हैं, स्ट्रिक्ट है, वो जानते हैं कि वो बहुत ज्यादा सख्त हैं। सो ही चेंज हिज टैक्टिक्स, वो जान रहे हैं कि मेरे पापा अब इससे समझने वाले हैं नहीं। किससे समझने वाले नहीं है? सर दर्द के जो हम बहाना कर रहे हैं उससे कुछ होने वाला अब नहीं है, क्योंकि मेरे पापा बहुत सख्त हैं। तो कुछ और, सो ही चेंज हिज टैक्टिक्स, टैक्टिक्स का मतलब अपना टॉपिक, अपना बात को, अपना टॉपिक को चेंज कर दे। कौन सा बात को? कि मेरा सर में दर्द है, तो अब टॉपिक क्या चेंज कर रहा, देखो अपना बात को वो चेंज कर दिया। आई कैन नॉट गो सो लेट टू द क्लास, मैं क्लास इतनी लेट से नहीं जाऊंगा। ये कौन बोल रहा है? किसको बोल रहे हैं? अपने पापा को बोल रहा है कि अब तो स्कूल हो गया लेट, अब हम स्कूल नहीं जाएंगे। यू विल हैव टू, इट इज योर ऑन फॉल्ट, ये तुम्हारा गलती है, ये तुम्हारा खुद का गलती है ना, ये तुम्हारा खुद का गलती। क्या चीज गलती, क्या बोल रहा है? ये जो स्वामीनाथन बोला ना कि हम लेट हो गए, अब स्कूल हम नहीं जाएंगे, तो उसके पापा उसको बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा खुद का गलती है, ये जो लेट हुआ है तुम्हारे वजह से हुआ है। उसके बाद नीचे लिखेंगे, व्हाट विल द टीचर थिंक इफ आई गो सो लेट, अगर मैं लेट से स्कूल जाता हूं। कौन बोल रहे हैं? स्वामीनाथन। अगर मैं लेट से स्कूल जाता हूं, व्हाट विल द टीचर थिंक, टीचर क्या सोचेंगे? स्वामीनाथन बोल रहे अपने पापा को कि अगर मैं स्कूल लेट से जाता हूं तो टीचर क्या सोचेंगे। अब नीचे, टेल हिम यू हैड ए हेडेक, तुम बोल देना तुम्हारे सर में दर्द था। समझ रहे यहां तक कहानी क्या हुआ? इरफान अली, कौन बोल रहे, किसको बोल रहे?
स्वामीनाथन को सुबह बोल रहे, प्रिंसिपल को बोल देना, सर को बोल देना। हाँ, तुम्हारे सर में दर्द है इसलिए हम लोग लेट हो गए, हम लेट हो गए, सो आर लेट, इसलिए तुम लेट हो गए। बोल देना अपना टीचर को तुम। ही स्कोल्ड मी इफ आई से सो, अगर मैं ऐसा बोलूंगा, कौन बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा ना तो सर मुझे स्कोल्ड करेंगे। स्कोल्ड करना मतलब आसिफ ताना नहीं मारना, डांट फटकार करना, पनिश करना, है ना। तो वो स्वामीनाथन क्या बोल रहे हैं, उसके पापा तो उसको राय क्या दिया कि अगर तुमको ऐसा लग रहा है ना कि मतलब तुम्हारे टीचर क्या सोचेंगे, तो बोल देना कि सर में दर्द था इसलिए लेट हो गया। तो अब स्वामीनाथन अपने पापा को क्या बोल रहे हैं कि अगर हम ऐसा बोलेंगे ना तो वो जो टीचर हैं हम लोग को क्या, मुझे क्या करेंगे, स्कोल्ड करेंगे, पनिश करेंगे, डांट फटकार देंगे। विल ही, लेट अस सी व्हाट इज हिज नेम। अच्छा ऐसा बात है, ये कौन बोल रहे हैं? उसके पापा बोले अच्छा ऐसा बात है, बताओ तो उसका नाम क्या है, व्हाट इज हिज नेम, बताओ तो उसका नाम क्या है, बताओ तो इसका किसका नाम पूछ रहे हैं यहाँ पे, टीचर का नाम पूछ रहे हैं ना, बताओ तो उसका नाम क्या है, कौन है। अब आंसर वो मिलता है सैम्यूल। इसका मतलब अभी दो कैरेक्टर यहाँ पे आया है जिसका नाम मेंशन हुआ है। पहला नाम स्वामी, जिसका पूरा नाम स्वामीनाथन है ना, वो एक लड़का एक तरफ से यहाँ पता चल रहा है ना, और उसके जो पापा हैं वो उसको स्कूल भेज रहे हैं, है ना। और दूसरा कैरेक्टर अभी कौन आया है, सैम्यूल। ये सैम्यूल कौन है, ये याद रखेंगे कि जो स्वामीनाथन के टीचर कौन है, सैम्यूल है, ठीक है। तो उसके पापा ने बताया अच्छा ऐसा बात है, बताओ तो उनका नाम क्या है, तो स्वामीनाथन ने क्या कहा, सैम्यूल। अब देखो क्या बोलते हैं, डज ही ऑलवेज स्कोल्ड द स्टूडेंट्स, क्या वो टीचर सभी स्टूडेंटों को डांटते हैं, फटकारते हैं या पनिश करते हैं, कौन बोलता होगा बताओ तो ये, उसके पापा। किससे बोलते होंगे, स्वामीनाथन से। क्या वो जो टीचर जो तुम सैम्यूल बता रहा है वो सभी स्टूडेंट को ऐसे ही डांट फटकार करते हैं क्या, या सभी को ऐसे ही पनिश करते हैं क्या। ही इज वेरी एंग्री मैन, वो बहुत गुस्से वाले आदमी है, गुस्से वाले इंसान है, कौन बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं सैम, किसके बारे में, सैम्यूल के बारे में, है ना। और अपने पापा को बता रहे हैं कि वो जो टीचर है ना बहुत गुस्से वाले इंसान है, बहुत गुस्से वाले टीचर है। ही इज स्पेशली, इंग्लिश देख रहे हैं तो इंग्लिश देखेंगे, ही इज स्पेशली एंग्री विथ बॉयज, वो उन लोगों से ज्यादातर गुस्सा करते हैं, वो कौन, टीचर सैम्यूल उन लोगों से, उन लड़कों से ज्यादा गुस्सा करते हैं हु कम इन लेट, जो लेट से आते हैं। जो बच्चे, जो स्टूडेंट लेट से आते हैं, टीचर या सैम्यूल उन्हीं पर ज्यादा गुस्सा करते हैं, ज्यादा फटकार लगाते हैं उसको, ठीक है। यहां तक अभी हम डायरेक्ट एमसीक्यू आएगा, डायरेक्ट बोलेंगे बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसीलिए ध्यान से सुनेंगे। कुछ कुछ कैरेक्टर आया, कुछ जो बात आया है। उसके बाद लिखा हुआ आई वुड नॉट लाइक टू गो लेट टू सैम्यूल क्लासेस, इसलिए बोल रहे हैं कि इसलिए मैं अब सैम्यूल के क्लास में लेट से नहीं जाऊंगा। ये कौन बोल रहे हैं, स्वामीनाथन बोल रहे हैं। ये पूरा राम कहानी बता दिया कि सैम्यूल ऐसा ऐसा है, जो लेट से जाते हैं उसको पनिश करते हैं। तो ये इसका मतलब पापा को रिझा रहे हैं ना, कि हम पापा बोलने के बाद में कि तुम मत जाओ, तो ऐसा बात है। आगे देखते हैं फिर क्या हो रहा है। इफ ही इज सो एंग्री, अगर वो इतने एंग्री मैन है, ये इतने नाराज, इतने गुस्से वाले हैं, कौन बोलते होंगे, उसके फादर बोले हैं ना कि अगर वे इतने गुस्से वाले हैं, व्हाई नॉट टेल योर हेड मास्टर अबाउट इट, तो उस टीचर का शिकायत तुम लोग क्यों प्रिंसिपल से नहीं करते, हेडमास्टर से क्यों नहीं कर देते हैं। जब वो टीचर इतने गुस्से वाले हैं, ये सबको पनिश करते हैं, तो उसका शिकायत कर दो जाके हेडमास्टर से। ये कौन बोल रहे हैं, उसके पापा बोल रहे हैं ना स्वामीनाथन से, कि जब ऐसा बात है तो हेडमास्टर से शिकायत कर दो, उसके बारे में बोल दो। अब देखो आंसर, ये उसका जवाब क्या आता है, दे से दैट इवन द हेडमास्टर इज अफ्रेड ऑफ हिम। अफ्रेड मीन्स डरना। तो यहाँ क्या बोलना चाहते हैं कि लोगों से मैंने सुना है, स्वामीनाथन बोलते हैं कि लोगों से मैंने सुना है कि हेडमास्टर खुद सैम्यूल से डरते हैं, तो उसका शिकायत उससे क्यों किया जाए, है ना। तो ये हम लोग का यूनिट 1 हो गया है। अब हम लोग